रही मेरी फ्रंट साइड की मेहंदी और ये रही मेरी बैक साइड की मेहंदी। पे टैटू बनाया है गुनेगार। तो आ गए हैं भाभी लोगों के वहाँ कथा पढ़ने के लिए। उसी औजार लागू वो व्रत लिया था ना तुमने करवा चौथ का। हाँ। हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माय न्यू व्लॉग। सो गाइज व्लॉग स्टार्ट करने से पहले बड़ों को मेरा प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। कैसे हैं आप सब? आई होप ठीक होंगे और मैं भी ठीक हूँ। तो करती हूँ अपने आज के ब्लॉग के स्टार्टिंग आज के मौसम के साथ। चलिए आपको आज का मौसम दिखाती हूँ कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। तो ये रहा आज का मौसम कुछ ऐसा। चारों तरफ से धूप खिली है, इतने दिनों बाद आज धूप खिली है। और देखो बादल कितने सुंदर सुंदर से आसमान में बादल भी आए हुए हैं, लेकिन आज धूप बहुत तेज। तो देख लिया होगा आपने आज का मौसम कि आज का मौसम कैसा हो रहा है। धूप खिली हुई है, बहुत दिनों बाद ऐसी धूप खिली हुई है, क्योंकि बीच में 4-5 दिन बहुत लगातार बारिश हो गई थी, तो इस वजह से सब काम अटक गए थे। और यहाँ पे रामलीला हो रही थी, तो बीच में 2 दिन के लिए रामलीला में गैप भी कर दिया था। मतलब कल से फिर से कंटिन्यू हो चुकी है रामलीला। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट करने का रीज़न ये है कि कल है करवा चौथ और आज से तैयारियाँ शुरू हो जाती है करवा चौथ की। तो अभी तो बेबी स्कूल गई हैं, अभी जब स्कूल से आ जाएंगी तो शाम को फिर मैं मेहंदी लगाऊंगी, आपको भी दिखाऊंगी मेहंदी लगा के कि कैसी लगती है। एक हाथ में तो मैं लगाऊंगी और एक में बेबी लगाएंगे मेरे मेहंदी, तो फिर आपको देखने को मिलेगी। मैंने अपने हाथ में मेहंदी लगा ली है, अभी बेबी ऊपर आई नहीं है क्योंकि वो ट्यूशन पढ़ा रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना खाली बैठी हूँ तो अपने हाथ में मेहंदी लगा लेती हूँ। तो ये रही मेरी फ्रंट साइड की मेहंदी और ये रही मेरी बैक साइड। जैसे ही बेबी मेरी राइट हैंड में मेहंदी लगाती है फिर मैं आपको अपनी मेहंदी दिखाती हूँ और फिर आगे का ब्लॉग में कल कंटिन्यू करूँगी। तो हे एवरीवन, इट्स डे 2 और की मेहंदी ये बेबी ने लगाई है क्योंकि उन्हें रामलीला जाने के लिए लेट हो रहा था, तो मैंने बैक साइड नहीं लगवाई, तो एक ही साइड लगवाई। बहुत प्यारी मेहंदी उन्होंने लगाई है। तो आज है करवा चौथ, तो आप सभी को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। अब मैं फटाफट से साड़ी वेयर करती हूँ। साड़ी मैंने वेयर कर ली है और अब मैं यहाँ पर पूजा का सेटअप बना रही हूँ। यहाँ पर बना रही हूँ, और टाइम में इस साइड बनाती थी, आज इस साइड सोफे रखे हुए हैं, तो आज मैं पूजा का सेटअप यहाँ पे बना रही हूँ। तो फटाफट से पूजा का सामान यहाँ पे रख लेती हूँ और उसके बाद पूजा करती हूँ, फिर आपको मिलाती हूँ इनसे। ये है मेरे देवर जी और आजकल ये घर आए हैं। अच्छा, ये रुद्रपुर में जॉब कर रहे थे, लेकिन अब हम इनका बिजनेस यहीं स्टार्ट कर रहे हैं, तो अभी आपको मेरे व्लॉग्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब मैं अभी तो दिखाओगे इनका नाम क्या, देखो गुनेगार। यहाँ पे टैटू बनाया है गुनेगार। तो ये कह रहे हैं कि मैं गुनेगार हूँ, इसलिए टैटू मैंने गुनेगार का बनाया है। अब मैं फटाफट से पूजा का सेटअप यहाँ पे बना लेती हूँ और फिर आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर है पूजा का सामान, जो मैं लेके आई हूँ सारा यहाँ पर अब सेटअप बना लेती हूँ फटाफट। माता का पोस्टर इसको मैं यहाँ पे रखती हूँ। अब फटाफट से सारी तैयारियाँ कर लेती हूँ। श्रृंगार का सामान 5 सुहागनों को सामान देना होता है, तो ये श्रृंगार का सामान 5 सुहागनों के लिए है। मैं 5 सुहागनों को सिंदूर, नील पेंट, चूड़ियाँ, बिंदी और बिच्छी दे रही हूँ। बिछुए पैरों से लेके चूड़ी ये सब नया वेयर करते हैं, तो मैं अपने लिए ये वाले बिछुए लेके आई हूँ। जा रही हूँ बगल में भाभी लोगों के वहाँ पे कथा पढ़ने के लिए बुला रहे हैं, तो सारी औरतें यहाँ पर की जो हैं वहीं पर ही कथा करती हैं। तो फटाफट से जाते हैं वहाँ पर और कथा सुन के आते हैं, फिर बाकी उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। तो हम आ गए हैं भाभी लोगों के वहाँ कथा पढ़ने के लिए। भाभी यहाँ पे दिया वगैरह जला रहे हैं, पूजा की तैयारी हो रही है। तो ये है हमारी बगल में पड़ोसी किरण भाभी। भाभी यहाँ को देखो, थोड़ा हाई लो कर दो। और ये है भावना भाभी। हाय बाय। ये हमारी ब्यूटी पार्लर वाली भाभी हैं, मिल लो आप इनसे। इनको मैंने अपने व्लॉग में दिखाया। इनको आपने मेरे चैनल में देखा होगा पहले, और भाभी के चैनल में शायद आज आप पहली बार मिल रहे हो। बहन अपनी भाभियों से कहने लगी कि चलो अर्घ दो, तो भाभियाँ बोली तुम्हारा चांद उगा होगा, हमारा चांद तो रात को उगेगा। बहन ने अकेले ही अर्घ दे दिया और खाना खाने लगी। तो पहले ही ग्रास में बात, तो उसके पल्ले में गांठ लगाकर उसे कुछ रुपए देना।
बहन जब भाइयों से विदा हुई तो रास्ते में जो भी मिला उसमें यही आशीष दिया कि तुम 7 भाइयों की बहन, तुम्हारे भाई सुखी रहें और तुम उनका सुख देखो। सुहाग का आशीष। तो हमारी पूजा पूरी हो गई है और फोटोज भी हमने क्लिक करवा ली। अब जाते हैं अपने अपने घर को और तैयारी करते हैं शाम के खाने की। मिलते हैं आपको। बाय बाय। ये रहा मेरा जोजो, और ये जो है ना खाना नहीं खा रहा है। इसको पता नहीं भूख नहीं लगी है शायद, पता नहीं। डेजी को मिस कर रहा है क्या? डेजू को मिस कर रहा है, पता नहीं यार। ये खाना नहीं खा रहा है, इसको देख के भी मुझे बुरा जैसा लग जाता है। खाना खाओ ना प्लीज। तो अब जो है खाना बन के रेडी हो चुका है और अब शाम की पूजा के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, मतलब रात की पूजा के लिए। चाँद का वेट करते हैं, फटाफट से रेडी हो जाती हूँ और फिर करती हूँ चाँद का वेट। तो अभी के लिए मैं साड़ी वेयर कर रही हूँ, ग्रीन कलर आती हूँ। अभी मैं ये साड़ी वेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे भाभी का हो रहा है मेकअप, देखो रेडी हो रही है। मेकअप करना नहीं आता है, खाली थोड़ा थोड़ा सा। बहुत सुंदर सी लग। आप तो बिना मेकअप के ही अच्छे लगते हो वैसे भी। थोड़ा ब्लशर लगा लेती हूँ, क्या पता थोड़ा चमकू। मेरे को देख के चाँद भी जल्दी आ जाए। हो चुकी हूँ मैं रेडी और अब मैं तो ये रहे मेरे हस्बैंड। और सुबह से मैंने आपको इनको नहीं दिखाया था, तो बिजी थे सुबह से। हैप्पी करवा चौथ। और अब मैं रेडी हो गई हूँ और चाँद का वेट कर रहे हैं। खाना आना भी सब बन गया है। और ये देखो जो ये सोच रहे हैं ना हम तैयार हो गए कहीं को जा रहे हैं, ये कह रहे हैं मुझे नहीं लेके जा रहे हैं। बाय, हम जा रहे हैं, हम नहीं लेके जा रहे, इसे नहीं लेके जाएंगे। तो बस अब मैंने पिछौड़ा डालना बाकी है। जैसे ही चाँद निकलेगा तो फिर मैं पिछौड़ा डालूंगी और फिर निकलेंगे। और इसको ये देखो साड़ी के साथ मैंने अपना लुक चेंज कर दिया है। बेबी बोल रही भाभी हमेशा तो आप पल्लू निकालते हो, आज आप ऐसे करके बनाओ। तो अब मैंने ऐसा लुक दे दिया अपना। देखो मैं आपको शीशे में दिखाती हूँ। इस तरीके से, मतलब यहाँ से मैंने सीधा पल्लू डाल दिया है। सीधा क्या बोलते हैं इसको, आंचल बोलते हैं। सीधा आंचल डाल दिया है। अब पहनती हूँ पिछौड़ा। आज कुछ अलग ट्राई भी करना चाहिए ना, हमेशा एक जैसे ही तो रहते हैं। पता है बेबी की वजह से मेरी इतनी हेल्प हो जाती है ना। और अगर बेबी यहाँ पर बेबी की शादी हो जाएगी तो फिर मैं क्या करूँगी, मेरे को टेंशन हो जाती है कभी कभी। मैं कहने का मन दिखा था सच्ची आ रही है गाइस, सॉरी। हाँ सच में मेरी तारीफ हो रही है ज़्यादा ही। नहीं तारीफ की बात नहीं है, क्योंकि मैं रेडी हो ही नहीं पाती हूँ खुद से। कितनी सारी हेल्प होती है, ये भी मैं खुद नहीं बना पाती और अभी पिछौड़ा भी मैं खुद नहीं बना पाती हूँ। देखो बेबी बहुत हेल्प करती है। थैंक यू। वेलकम। स्टैंड होते हुए भी हम अपने हाथ का ही यूज़ करते हैं, क्योंकि हमें आदत ही हो गई है ना हाथ की। उसमें औजार जैसा लगता है, उसे औजार लागू हो। ये ठीक है ना। पिन दो, पिन है लेकिन निकालने दो। बेबी का कहना है कि भाभी आज कुछ डिफरेंट करो, तो वो मुझे ऐसे रेडी कर रही हैं। पता नहीं मैं कैसी लग रही हूँ, भूतनी जैसी तो नहीं लग रही? कमेंट करके बताना। काफ़ी देर से चाँद का इंतज़ार हो रहा था और अब चाँद आ गया है। चाँद देवता ने अपने दर्शन दे दिए हैं। सो अब होगी अब भाभी की पूजा। अब चाँद आ गया है बाहर, तो भाभी पूजा की तैयारी कर रही है। तो चाँद आ गया है और अब मैं पूजा के लिए बाहर जा रही हूँ। व्रत मेरा है और एक्साइटेड पतिदेव है मेरे।
तो चाँद भी आ गया और हम लोगों ने पूजा भी कर ली है। अब जो है खाते हैं खाना। सुबह से पहले तो पानी पीती हूँ जी भर के, उसके बाद ही खाना खाऊंगी। फटाफट से इन नथ वगैरह चेंज कर लेती हूँ, फिर खाना खाते हैं। तुम खुश हो चाँद आ गया करके? हाँ, फिर और सबसे तो पहले भूल गया। इन्होंने ही देखा कि चाँद आ गया करके, और बेबी ने। मैं तो जा रही थी देखने, मतलब बार बार जा रहे थे और मैं तो और बस कोई मतलब ही नहीं था चाँद आ रहा नहीं आ रहा करके। इन्होंने कहा चाँद आ गया, चाँद। खाना खाते हैं। ये रही पूरी और खीर पुए और बनाए हैं चने। अब मैं इनको खाना दे देती हूँ, परोस दिया है। लो साहब लो, भूख लग गया बहुत तगड़ी। व्रत लिया था ना तुमने करवा चौथ का? लिया था क्या? हाँ, देखी मेरी शक्ल कैसे उतरी है भूख से। लग तो नहीं रहा कहीं। तो अब जो है हमने खाना वाना खा लिया है और चेंज वगैरह कर लिया। तो कैसा लगा आपको मेरा आज का ब्लॉग कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी के साथ करती हूँ अपने आज के इस ब्लॉग को यहीं पे एंड, और मिलती हूँ आपको अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और ये देखो ये कैसे सोया पड़ा है यहाँ पर। बाय बाय।